नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल खोलने का लिया फैसला, लेकिन जिले की सरकारी स्कूलों में है अव्यवस्था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में दिखा उत्साह का माहौल, बाजार में दिखी चहल पहल। ओवरलोड वाहनों पर यातायात सुबेदार की कार्यवाही, वसूला जुर्माना। झरने में जान जोखिम में डालकर नहाते नजर आ रहे हैं लोग, जिम्मेदार नहीं दे रहे कोई ध्यान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से शासकीय स्कूल खोलने का फैसला किया, लेकिन जिले की सरकारी स्कूलों में अभी भी अव्यवस्था सामने आ रही है। जिम्मेदारों द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। देश में जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर धीमा पड़ गया है, तो वहीं तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। कोरोना महामारी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने एक बार फिर स्कूल खोलने का फैसला लिया। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश में भी 1 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि इस दौरान स्कूल प्रशासन और बच्चों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, लेकिन बुरहानपुर की पुरुषार्थी स्कूल के भवनों की साफ सफाई भी नहीं हुई है। स्कूलों के भवनों में सामग्री रखी हुई है और प्रांगण में जंगली घास उग गई है, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। स्कूल की अव्यवस्था को लेकर पूर्व नगर निगम अध्यक्ष गौरी शर्मा ने कहा कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया है, तो उससे पहले उन्होंने स्कूल में आने वाले बच्चों को वैक्सीन लगानी चाहिए। साथ ही जिस तरह से स्कूलों की अभी साफ सफाई नहीं हुई है, सरकारी स्कूल पिछले 2 वर्षों से बंद है, सफाई की व्यवस्था की जाना चाहिए। आपको बता दें कि एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया कि कक्षा 1 से 5 के विद्यालयों के संचालन के संबंध में 1 सप्ताह पश्चात परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पूर्व में 9 से 12 तक सप्ताह में 2 दिन कक्षाएं चल रही थी। अब सभी कार्य दिवसों में विद्यालय लगेंगे। स्कूल खोलने का फैसला ऐसे समय लिया गया है जब देश में कोरोना के केसों में कमी आ रही है। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में आगामी 1 सितंबर से कक्षा 6वीं से 12वीं तक 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति में कक्षाओं को प्रारंभ किया जाएगा। कक्षाओं के संचालन के दौरान अभिभावकों की सहमति और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया है। सबसे पहली बात तो स्कूल खोल रहे हैं, ये अच्छा है क्योंकि बच्चों का पढ़ाई में लॉस हो रहा है। पर दूसरी बात ये है कि जब वो स्कूल खोल रहे हैं तो उन्होंने ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हमने बच्चों को वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लगाए हैं, तो थोड़ा जल्दी करके वो स्कूल में जाए, उसके पहले उनको वैक्सीन लग जाए तो घर में उनके माता पिता उनको स्कूल में भेजने के लिए थोड़े तो प्रिपेयर हो, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेफ रहे। और जो गवर्नमेंट स्कूल की कई जगह हालत ऐसी है कि कहीं पर बड़ी बड़ी घास उग रही है, कहीं पर जो निर्माण कार्य हो रहा था उसका मटेरियल डाला हुआ है, तो पहले सफाई कराए, क्योंकि अभी पहले ही हमें देखने में आ रहा है कि कई बीमारियां मच्छरों से हो रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही भक्त भगवान श्री कृष्ण के लिए पालना और वस्त्र खरीदने के लिए बाजार पहुंचे। मंदिरों को भी आकर्षक रूप दिया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजार में लोगों की चहल पहल देखने को मिली। सुबह से ही भक्तों द्वारा मंदिरों को सजाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के पालनों की बाजार में दुकानें लग गई है। लोग बड़ी संख्या में पालने खरीदने के लिए पहुंचे। भगवान के वस्त्र खरीदी को लेकर भक्त उत्साहित नजर आए। रंग बिरंगे वस्त्र लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। तो वहीं मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर साज सज्जा की जा रही है। पंडित योगेश तिवारी ने बताया कि 101 साल बाद 30 अगस्त को ही कृष्ण जन्म वाला सहयोग बन रहा है, इसीलिए इसी दिन अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन कृष्ण से मनुष्य को 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलेगी। वर्षों बाद इस बार वैष्णव और गृहस्थ एक ही दिन जन्मोत्सव मनाएंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि सोमवार रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में मध्य रात्रि में हुआ था। 101 साल बाद यही सहयोग 30 अगस्त को बन रहे हैं। सभी को सबसे पहले जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी का महान उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और बाजारों में भी भगवान के वस्त्र श्रृंगार ये बहुत अधिक संख्या में खरीदे जा रहे हैं। हम भारतवर्ष के नागरिक भगवान कृष्ण से जन्माष्टमी के महान उत्सव पर यही प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना काल में जो संकट हमारे भारत, विश्व और बुरहानपुर में आया है,
वह इस कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यकरण में होकर और ये उत्सव से भगवान कृष्ण ये कोरोना काल को शीघ्र अतिशीघ्र अपने धाम को ले जाकर और उसको पूर्ण तरह से और हमारे बुरहानपुर और भारत को हमको ये कोरोना काल से मुक्त करावे। बुरहानपुर बहादुरपुर मार्ग पर यातायात सूबेदार ने ओवरलोडिंग एपे चलाने वाले वाहनों पर कार्यवाही करते हुए चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसूला। बुरहानपुर बहादुरपुर मार्ग पर यातायात सूबेदार ने ओवरलोड सवारी भरकर आ रहा एपे को रोका और वाहन के दस्तावेज मांगे। दस्तावेज नहीं मिलने पर चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसूला। जिले में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसको लेकर यातायात विभाग भी लगातार कार्यवाही कर जुर्माना वसूल रहा है और वाहन चालकों को समझाइश दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन चालक नियमों को ताक पर रखकर ओवरलोड सवारियां बैठाकर धड़ल्ले से अपने वाहन सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, जिसको लेकर आज यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने राजस्थानी भवन के पास ओवरलोड एपे पर चालानी कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला। सूबेदार पाटीदार ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। यदि कोई भी ओवरलोड वाहन चलाता है तो उस पर चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसूला जाएगा। लगातार इन लोगों को समझाइश दी जा रही है। पूर्व में हमने जो है ऑटो और मैजिक वगैरह है, इनके आगे की जो सीट की लंबाई है वो भी कम करवाई थी, जिसके बावजूद कुछ लोग नहीं मान रहे हैं और वो आगे सवारी बिठाते हैं, जिसमें चालक को गाड़ी चलाने में असुविधा भी होती है और दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अभी हमने क्योंकि सवारी किसी अर्जेंसी में जा रही थी, वाहन चालक का मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। सवारी को छोड़ के सीधा वाहन ट्रैफिक थाने पहुंचेगा, वहां जाकर इसके दस्तावेज चेक करके देखेंगे और उसके अनुरूप इसका चालान बना। जिले के ग्राम महल गुराड़ा के झर्रे पर जान जोखिम में डालकर लोग छलांग लगाकर नहा रहे हैं, लेकिन यहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। जिम्मेदारों ने यहां ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कोई भी बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। जिले के ग्राम महल गुराड़ा में लोग झरने में जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते नजर आ रहे, तो वहीं युवा छलांग लगाकर नदी में नहा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से यहां पर कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। पर्यटन स्थल महल गुराड़ा में लोग जानलेवा सेल्फी पानी में उतरकर ले रहे हैं। 80 फीट गहरे झरने में युवा मौत की छलांग लगाकर नहा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा से कोई भी इंतजाम नहीं है। पिछले साल इसी झरने में नहाने के दौरान 2 युवकों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आने वाले पर्यटक जान जोखिम में डालकर झरने में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। हार्टी हलचल द्वारा आप सभी से अपील करता है कि ऐसे जानलेवा झरने के पास जाने से बचें। नगर निगम ने नेहरू नगर क्षेत्र में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से गरीबों के लिए 98 फ्लैट मल्टी बनाई थी, लेकिन बिजली पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण खंडर में तब्दील हो गई। नगर निगम क्षेत्र के नेहरू नगर, जहां 2.5 करोड़ से अधिक लागत से गरीबों के लिए मल्टी बनी थी, इनमें 1 BH के सभी 98 फ्लैट अभी भी खाली पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजली पानी और सड़क भी नहीं है। वहीं लोग मल्टी में लगी लोहे की जाली भी निकाल कर ले गए। 5 साल में यह खंडहर में तब्दील हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले गरीबों की मल्टी बन चुकी थी। IHSDP योजना में मल्टी का निर्माण वर्ष 2015-16 तक पूरा हो चुका था। फ्लैट आवंटन के लिए 2017 में गरीबों से आवेदन लिए। लॉटरी में जिन लोगों के नाम आए उन्हें एक ही बार में फ्लैट देखा। रास्ता खराब होने से फिर कभी नहीं आए। अब तक यहाँ बिजली पानी नहीं पहुँच पाया है, आने के लिए सड़क भी नहीं बन पाई। मल्टी के चारों ओर घास हो गई है। रात के समय यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी रहता है। इस पर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। वहीं निगम के इंजीनियर सगीर अहमद का कहना है कि नेहरू नगर में मल्टी के लिए अप्रोच रोड नहीं होने से यहाँ हितग्राही नहीं पहुँच रहे हैं। रोड बनने के बाद हितग्राही आ जाएंगे। IHSDP योजना में नेहरू नगर में 98 आवासीय इकाई बनाई। उसके आवंटन के लिए पेपर में इश्तेहार दिए, विज्ञापन दिए, अनाउंसमेंट कराया। उसमें कुछ लोगों को आवासीय इकाई आवंटित हो गई थी, परंतु उन लोगों ने वहाँ का अप्रोच रोड ना होने से राशि वापस ले ली। उसके बाद पुनः 2 बार उसकी विज्ञप्ति निकाली गई। वहाँ हितग्राही जाने के लिए तैयार नहीं है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत जिले में कई खेल प्रतियोगिताएं हुई। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने साइकिल रैली निकाली। 500 से ज्यादा युवा शामिल हुए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत जिले में कई खेल प्रतियोगिताएं हुई। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने शहर में साइकिल रैली निकाली।
वहीं इच्छापुर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा फ्रीडम दौड़ कराई गई। दोनों कार्यक्रम में 500 से ज़्यादा युवाओं ने भाग लिया। मेजर ध्यानचंद की स्मृति में खेल दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच और चेतना महिला शाखा ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली। सुबह 7 बजे कलेक्टर प्रवीण सिंह और विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 किलोमीटर की रैली मात्र 20 मिनट में खत्म हो गई। लालबाग से निकलकर सिंधी बस्ती चौराहा शनवारा होते हुए कमल चौक पर रैली खत्म हुई। मंच के प्रचार मंत्री राम कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिता 2 समूह में कराई गई। 20 साल युवा वर्ग में दुर्गेश महाजन प्रथम, जीशान खान द्वितीय और कृणाल पारसकर तृतीय स्थान पर रहे। 20 साल से ज़्यादा आयु वर्ग में शुभम प्रजापति ने पहला, योगेश महाजन ने दूसरा और गौरव बर्वे ने तीसरा स्थान पाया। विजेताओं को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए। श्रावण मास के उपलक्ष्य में ग्राम फोपनार के ग्रामीणों ने कावड़ यात्रा निकाली। ताप्ती का जल लेकर गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचे और भगवान गुप्तेश्वर का अभिषेक कर पूजन किया। श्रावण मास के उपलक्ष्य में ग्राम फोपनार से ग्रामीणों द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा ग्राम फोपनार से पैदल चलते हुए जैनाबाद के गुप्तेश्वर मंदिर पहुंची, जहां पर ताप्ती नदी के जल से भगवान गुप्तेश्वर का अभिषेक पूजन किया गया। ग्राम के दिनेश चौधरी ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से श्रावण मास में ग्रामीणों द्वारा कावड़ यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी कावड़ियों मां ताप्ती का जल लेकर गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचे और भगवान गुप्तेश्वर का ताप्ती के जल से अभिषेक पूजन किया गया और देश से कोरोना महामारी खत्म हो, इसके लिए प्रार्थना की गई। आपको बता दें कि श्रावण मास के चलते शिव भक्तों द्वारा जिले के शिव मंदिरों में ताप्ती के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। इसी के चलते ग्राम फोपनार के ग्रामीणों ने भी कावड़ यात्रा निकालकर गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का ताप्ती के जल से अभिषेक किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। लालबाग बुरहानपुर के डेंटल कॉलेज के पास गड्ढे में बाइक गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। बुरहानपुर लालबाग मार्ग के डेंटल कॉलेज के पास गड्ढे में बाइक गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विट्ठल राव भोसले निवासी लालबाग बुरहानपुर से मजदूरी कर अपने घर लौट रहा था कि डेंटल कॉलेज के पास गड्ढा होने से बाइक गिर गई, जिसमें वह गिर गया और उसके सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई। मौजूद लोगों ने घायल को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर घायल का उपचार जारी है। आपको बता दें कि लालबाग बुरहानपुर मार्ग पर गड्ढे होने के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें लोग गिरकर घायल हो रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल खोलने का लिया फैसला, लेकिन जिले की सरकारी स्कूलों में अव्यवस्था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में दिखा उत्साह का माहौल, बाजार में दिखी चहल पहल। ओवरलोड वाहनों पर यातायात सूबेदार ने की कार्यवाही, वसूला जुर्माना। झरने में जान जोखिम में डालकर नहाते नजर आ रहे हैं लोग, जिम्मेदार नहीं दे रहे कोई ध्यान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।